माय नेम इज़ डॉक्टर नितिन। आई एम कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट इन मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। सो आज हम बात करेंगे जो किडनी डिजीज़ में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है या किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशन है, जो डोनर्स होते हैं उनको कितनी देर ट्रीटमेंट लेना होता है या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। कई बार लोगों के मन में होता है कि किडनी डोनेशन के बाद उनको वीकनेस हो जाएगी। सो ये आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद जो डोनर्स और रेसिपिएंट्स हैं उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जनरली आजकल हम लोग जो डोनर सर्जरी करते हैं वो दूरबीन से करते हैं, तो इसलिए जो डोनर्स होते हैं वो 3 to 4 डेज़ की हॉस्पिटल की स्टे रहती है और इनको डोनर्स जनरली ये सर्जरी करने के बाद ठीक रहते हैं। इनमें माइनर से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि डोनर को हॉस्पिटल में जब एडमिट करते हैं इनके ड्रेन में वाइट कलर का लिक्विड जो जिसको लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं ये अपना बढ़ जाता है। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती। हम कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन करते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये फ्लूइड कम होकर हम ड्रेन निकाल देते हैं। इसके बाद डोनर को थोड़ी बहुत कुछ रूटीन जो इन्फेक्शंस हैं जैसे यूरिन की इन्फेक्शंस हैं ये हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मेडिकली मैनेज किया जा सकता है। जो रेसिपिएंट्स होते हैं रेसिपिएंट्स में क्या हो सकता है कि रेसिपिएंट यानी कि जिसको किडनी डाली जाती है, कभी कभी इन पेशेंट्स में दवाइयों की डोज हमें कम ज़्यादा करनी पड़ती है। इनमें भी इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जो कि मौसम के हिसाब से होती हैं, जैसे किसी को फ्लू इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया इन्फेक्शन हो गया या किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। जो चौथी हमारी एक कॉम्प्लिकेशन है वो कि कई बार डोनर से लिया हुआ किडनी जो हम रेसिपिएंट में डालते हैं वो किडनी शुरू में थोड़ा कम काम करती है या उसको रिजेक्शन बोलते हैं। बट अगर हम उसको एंटी रिजेक्शन का ट्रीटमेंट दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में 1-2 डायलिसिस करने के बाद पेशेंट की किडनी फिर दोबारा चल पड़ती है। सो ये जो माइनर से कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम मेडिकली ईजीली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, क्या ये हमारे जो डोनर्स हैं किडनी देने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डोनर्स होते हैं इनका प्री डोनेशन या सर्जरी करने से पहले काफ़ी सारी जांच होती है, इनकी मेडिकल फिटनेस देखी जाती है। सो ये अपनी लाइफ किडनी देने के बाद भी अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। इनको फ्यूचर में कुछ जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं जैसे शुगर, बीपी या किडनी जो दूसरी किडनी है जो अभी उनके पेट में, तो उसमें किडनी स्टोन्स होने का डर रहता है। तो इन पेशेंट्स को हम लोग जो एक जनरल पब्लिक को डाइट एडवाइस देते हैं, जो 50 साल से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं डोनर्स होते हैं उनको हम लोग, अगर उनकी फैमिली में किसी को शुगर है तो हम उनको मीठे का ये सब ध्यान देने को बोलते हैं या मतलब सॉल्ट कम करने को। सो ये सब जो प्रिकॉशंस हैं ये मतलब जनरल प्रिकॉशंस रहती हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस नहीं रहती। बट डेफिनेटली इनको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे हम लोग रूटीनली फॉलो पे बुलाते हैं ताकि वो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे कुछ जो डाटा है उसमें यही है कि जो मोस्ट ऑफ द डोनर्स हैं जो रेगुलर चेकअप पे रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ये जो डोनर्स होते हैं एक किडनी के साथ भी अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करते रहते हैं। लास्ट बात आ जाती है कि अगर हम किसी की फैमिली में किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो उसको क्या ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले उसको अपनी फैमिली में एक जो मैचेबल ब्लड ग्रुप के साथ डोनर है वो ढूंढना होता है। देन फिर उसको डॉक्टर के पास लाना, उसकी मेडिकल फिटनेस चेक करना, देन डोनर का DTPS स्कैन कराना, देन उसकी सिटी रीनल एंजियो। सो देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल टेस्ट लाइक फिर हम लोग उसके हार्ट का चेकअप करते हैं, हमारे सर्जन्स उसको चेक करते हैं। अगर उसकी दोनों किडनी फंक्शनिंग है, किडनी की जो नसें हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं, किडनी का साइज़ अच्छा है, किडनी की फंक्शनिंग अच्छी है, तो ही हमें ये ट्रांसप्लांट का डिसीजन करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट में जो कॉस्ट आती है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये एक फेयर जो होता है कि इसमें एक आइडिया होता है कि रफली 5 से 6 लाख के आसपास का खर्चा होता है। सो अगर इसके साथ में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि दोनों की होती हैं, डोनर रेसिपिएंट्स की होती हैं, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं सो हॉस्पिटल से एडमिट करके डिस्चार्ज करने तक ये दवाइयाँ उनकी चलती हैं। बट डेफिनेटली रेसिपिएंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी होती हैं। अगर ये मेडिसिन नहीं खाएंगे तो उनकी जो बॉडी है वो अपनी इम्यूनिटी के कारण से उस किडनी को रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए उनको रेसिपिएंट को मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी है। डोनर के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती, बस डोनर को रूटीन चेकअप के लिए 3 to 6 मंथली डॉक्टर के पास आना चाहिए। अगर वो अपनी किडनी के डॉक्टर के पास नहीं आ सकता तो एटलीस्ट किसी अपने लोकल जनरल फिजिशियन को जरूर चेकअप करवाए। थैंक यू।